हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान इस क्लासेस में। तो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के यूनिक फीचर्स के बारे में। यानी जो हिंदू मंदिरों का जो निर्माण होता है, तो उनके यूनिक फीचर क्या होते हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की नागर स्टाइल के बारे में, उसके यूनिक फीचर्स के बारे में। तो आप जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, आप सभी से अनुरोध आ जाए जल्दी से और फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो हिंदू मंदिरों के जो निर्माण होता है उसकी बहुत सारी खास बातें होती है ना। उसमें अनगिनत विशेषताएं होती हैं, और आज की डेट में तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, और जो सामान्यतः हर जगह पे अवेलेबल होंगे ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे भी हिंदू मंदिर बनेंगे तो उनकी कुछ विशेषताएं होंगी, उनकी खास बातें होंगी। तो उन खास बातों में, उनको विशेषताओं में क्या क्या है गाइस, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे इधर कक्षा में। अनमोल, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। तो जब हम बात करेंगे पहले यूनिक फीचर के बारे में, हिंदू टेम्पल के पहले यूनिक फीचर के बारे में जब हम बात करने बैठते हैं, तो एक निकल करके आता है। विपिन, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। साधना, गुड मॉर्निंग। पहला जो फीचर निकल करके आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है कि नहीं? गर्भगृह। तो ये हम पहला इसका फीचर है। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरियम। सैंक्टम या सैंक्टोरम इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको गर्भगृह। तो ये क्या होता है? ये वो जगह होती है, गर्भगृह वो प्लेस होता है, वो स्थान होता है जहाँ पे प्रिंसिपल डेटी को, मुख्य देवता को क्या किया जाता है, रखा जाता है। वहाँ पे मुख्य देवता जो विराजमान होते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता है। तो ये हिंदू टेम्पल की सबसे खास बात होती है। यानी मुख्य देवता के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक गर्भगृह का निर्माण किया जाता है। ये पहली विशेषता होती है। शिवरन, स्वागत है आपका। दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे, दूसरे नंबर की जो विशेषता इसमें आपको मिलेगी, वो मिलेगी मंडप। अब ये जो मंडप है, वो आप अपना शादी वाला मंडप मत समझ लेना, है ना। मंडप जो है बेसिकली ये वो जगह है जो गर्भगृह के जस्ट सामने होता है। यानी हम इसको इंग्लिश में बोले तो वेटिंग हॉल कह सकते हैं। यानी जहाँ पे जो जितने भी दर्शन अभिलाषी होते हैं, यानी जो भक्त होते हैं, आकर के क्या करते हैं, देवता के जो दर्शन करना चाहते हैं, प्रिंसिपल डेटी को देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आकर के क्या होते हैं, मंडप में ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मंडप बोलते हैं। तो ये हिंदू टेम्पल की या हिंदू मंदिरों की क्या है, खास विशेषता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक और अन्य यूनिक फीचर के बारे में हिंदू टेम्पल के, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगा इधर आपको शिखर। हिंदू टेम्पलों में क्या मिलेगा आपको, शिखर मिलेगा। अब ये जो शिखर है बेसिकली, इस शिखर के टाइप होते हैं, कई कई टाइप हैं शिखर के। ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो शिखर को क्या बोला जा रहा है, शिखर को बोला जा रहा है रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेखा देवल। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे रेखा प्रसाद या रेखा देवल बोल रहे हैं इसको। अब ये जो शिखर है बेसिकली, अलग अलग हम जब स्टाइल की बात करेंगे, नागर स्टाइल की बात करेंगे, तो इसमें शिखर कुछ और होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे एक शिखर होगा जो कि जो टेम्पल है उसके सबसे ऊंचे, अगर हम स्तर की बात करेंगे, उसमें होगा। मैं अगर आपको इसको अगर एक पिक्चर के माध्यम से बता पाऊँ, तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, हिंदू टेम्पल के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो यहाँ गाइज आपको बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे।
देखिए यहाँ पे गाइस ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप शिखर, ठीक है कि नहीं, ये क्या है गाइस, शिखर है, राइट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नजर आ रहा होगा, इसको शिखर बोलेंगे। अब इस शिखर के क्या है, अलग अलग, ये शिखर जो है बेसिकली हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शिखर की जो शुरुआत है, ठीक है कि नहीं, शिखर का ये जो बेस है वो कैसा है, ये आप देखेंगे रेक्टेंगुलर होगा कई जगह पे और कई जगह पे स्क्वायर शेप होगा। हमने स्टार्टिंग में आपको जो बताया था टेम्पल आर्किटेक्चर की फर्स्ट फेज के अंदर, तो वहाँ पे जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो शिखर का जो है जो निर्माण है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शिखर बनना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है वहाँ पे फ्लैट रूफ है, यानी कि समतल छत होगी, ठीक है कि नहीं। ये थर्ड स्टेज में जाकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे शिखर का निर्माण होना स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज में टेम्पल आर्किटेक्चर में। यानी सेकंड स्टेज में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे वो छत ही है, बस थोड़ा उसको ऊपर किया गया है, अप्रेज किया गया था, तो ये खास बात है। तो ये गाइज आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोल रहे हैं आप, शिखर बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये एक जगह नजर आ रही होगी, ये दैट इज, इसको क्या बोल रहे हैं, ये है सैंक्टम सैंक्टोरम, इसको बोल रहे हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, यानी यही गर्भगृह है, मुख्य देवता का स्थान इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन डेटी होते हैं, देवता होते हैं, वो विराजमान होते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे गाइज आपको ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से नजर आ रही होगी, ठीक है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं आप लोग सैलो पिलर्स, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ इन सैलो पिलर्स पे ही क्या होता है, जिसको पोर्टिको बोलते हैं, जिसको बरामदा बोलते हैं, वो क्या है बेसिकली टिका रहता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक संरचना जो नजर आएगी आपको, दैट इज ये वाली, ठीक है कि नहीं, ये जो संरचना है आपको, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है कि नहीं, आएंगे वापस से बताएंगे आपको सारे। यानी ये जो देवता है, मुख्य देवता है, इसकी परिक्रमा करने के लिए क्या किया जाता है, एक एम्बुलेटरी पासेस वे जो है, प्रदक्षिणा पथ है, उसकी क्या है व्यवस्था करी जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है गाइस, जिसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करेंगे अन्य विशेषता की, किसकी, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की अन्य विशेषताओं की जब हम बात करेंगे, तो उसमें एक जो चला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बल्लभी, ठीक है कि नहीं। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहला जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहली जो यूनिक विशेषता होगी वो क्या हो जाएगा आपका सैंक्टम सैंक्टोरम, या हम इसको गर्भगृह करें। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया मंडप, जो कि क्या है बेसिकली वेटिंग रूम है या वेटिंग हॉल बोल सकते हैं, जिसमें पिलग्रिम्स या जिसमें जितने भी अनुयायी हैं देवता को पूजने के लिए आते हैं वो। तीसरे नंबर पे हमने आपको विशेष तौर पे बताया था, किसके बारे में, हमने बताया था शिखर के बारे में। चौथे नंबर पे जो आ रहा है गाइज वो है दैट इज बल्लभी, ठीक है कि नहीं। ये जो बल्लभी है बेसिकली ये आपको कहाँ पे मिलेगी, हिंदू जो स्ट्रक्चर्स होंगी टेम्पल आर्किटेक्चर्स में, उसमें आपको नजर आएगी, ठीक है कि नहीं। बल्लभी क्या है बेसिकली, ये सपोर्ट के लिए हो गया बेसिकली। अब तीसरे इसके बाद आता है एक और, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक आता है विमा, या हम इसको कई बार क्या बोलते हैं, वाहना बोलते हैं, है ना, वाहन। अब ये वाहन जो है जो मुख्य देवता होगा बेसिकली, ठीक है कि नहीं, मुख्य देवता की जस्ट उसके टेम्पल के आगे ये या तो विराजित होगा, खड़ा होगा। हम वाहन का मतलब क्या होता है, जिसपे जो मुख्य देवता होते हैं, डेटी होते हैं, वो क्या करते हैं, विराजमान होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसके जस्ट आगे आगे होता है। तो ये क्या है बेसिकली 5 यूनिक विशेषताएं जो आपको कहाँ पे मिलेंगी, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर मिलेंगी, ठीक है कि नहीं। पहले नंबर पे हमने आपको बताया था सैंक्टम सैंक्टोरियम, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था मंडप, तीसरे नंबर पे हमने आपको बता दिया था इसका शिखर, चौथे नंबर पे हमने आपको बताया बल्लभी, और पांचवें नंबर पे हमने आपको क्या बताया भाई, इसका वेरी इंपॉर्टेंट जो वाहन। तो ये 5 जो यूनिक विशेषताएं ये आपको कहाँ पे नजर आएंगी, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आपको नजर आएंगी। तो ये तो रही भाई किसके बारे में, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, उसकी विशेष बातें। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मंदिर निर्माण की जो है 3 शैलियाँ डेवलप हुई,
तीन शैलियाँ प्रचलित हुई या प्रचलन में आई, जिसमें हम अगर बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मंदिर निर्माण की जो शैली थी उसको हमने नागर नाम दिया, ठीक है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में बेसिकली क्या है, दो शैलियाँ विशेष तौर पे डेवलप हुई, जिसमें पहली मुख्य जो शैली है उसको हम द्रविड़ शैली कह रहे हैं, और एक और शैली का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बेसर शैली कह रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ आप सारे बच्चों को, पहली जो शैली है दैट इज नागरा शैली, नागर स्टाइल बोल रहे हैं आप इसको, ठीक है कि नहीं। दूसरे नंबर पे ये नागरा शैली जो है बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है कि नहीं। इसके मंदिर कहाँ पे मिलेंगे आपको, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हिमालय से लेकर के विंध्यन रेंज तक, ठीक है, किसके जो कौन सी स्टाइल के मंदिर आपको मिलेंगे देखने के लिए, वो मिलेंगे नागर स्टाइल के। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको मिलेगी द्रविडियन आपको स्टाइल मिलेगी, ठीक है कि नहीं, द्रविडियन स्टाइल। अब इनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है हम आगे के लेक्चर में इसको बताएंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नागर स्टाइल के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर की नागर शैली के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइज दूसरे नंबर पे जो साउथ इंडिया में मिलेगी उसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, द्रविडियन स्टाइल। और नागर और द्रविड़ दोनों के संगम से, दोनों के मिश्रण से, उनके मिक्सिंग से, उनके दोनों के प्रभावों को समाहित करते हुए एक और शैली बनेगी जिसको नाम दिया जाएगा बेसर शैली, ठीक है कि नहीं। इसको नाम दिया जाएगा बेशरा या बेसर स्टाइल, ठीक है कि नहीं, जिसमें क्या होंगे, नागर स्टाइल के भी यूनिक फीचर होंगे, जिसके अंदर द्रविड़ जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की उसके भी यूनिक फीचर होंगे। तो दोनों के सम्मिश्रण से एक नई शैली का निर्माण होगा जिसको क्या नाम दिया जाएगा, बेसर नाम दिया जाएगा। तो गाइज ये तीन जो शैली हैं मंदिर निर्माण की, ये प्रमुख शैलियां हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम यूनिक फीचर की बात करेंगे किसके, नागर स्टाइल की, ठीक है कि नहीं। अब नागर स्टाइल के यूनिक फीचर्स क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर के जो यूनिक फीचर है उनमें क्या खास बात है। देखिए सारे बच्चों को बड़े ध्यानपूर्वक ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं। और आपको टेम्पल्स के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है, कौन सा टेम्पल कौन सी स्टाइल में बना हुआ है ये भी आपसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको टेम्पल्स के नाम में भी कम से कम आपको ऑल ओवर इंडिया के 50 तो कम से कम आपको टेम्पल याद होने ही चाहिए, ठीक है। यानी तीनों ही स्टाइलों में आपको 10 12 15 10 12 15 इस तरह से टेम्पल याद होने चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जब हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, नागर शैली के यूनिक फीचर के बारे में, तो पहले तो ये पता कर लें भाई ये नागर शैली जो है, स्टाइल है, ये डेवलप कैसे होती है। जैसा कि इसके नाम में आपको नजर आ रहा है ये नागर शैली लिखा हुआ है। ये जो नागर है बेसिकली इसका जो निर्माण है वो नगर से हुआ है, ठीक है कि नहीं। यानी एक ऐसी स्टाइल, एक ऐसी शैली जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, नगर में हुआ है, सिटी में हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं आप, नागर स्टाइल बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, नगरों में हुआ है, तो इसलिए इसको नाम दे रहे हैं क्या, नागर स्टाइल, ठीक है। अब ये कब डेवलप हो रही है, कब से कब ये जो है अस्तित्व में आ रही है, ठीक है। ऑल्दो मंदिर तो आप देखेंगे कि मौर्यन टाइम से ही बनाए जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि जब गुप्ता पीरियड आता है तो मंदिर निर्माण की जो कला है बेसिकली उसके पीक पे पहुंच जाती है, सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 5वीं सदी से लेकर के 5th सेंचुरी से लेकर के 13वीं सदी तक क्या होते हैं, जो नागर स्टाइल टेम्पल हैं बेसिकली वो बनाए जाते हैं, उनको निर्मित किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिमालयन रीजन से लेकर के, ठीक है कि नहीं, हिमालयन रीजन से लेकर के और विंध्यन रीजन तक, है ना, विंध्यन रीजन तक यानी मध्य प्रदेश के भी आगे तक यहाँ पे क्या है, इस शैली के टेम्पल जो है, मंदिर जो है बेसिकली बनाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके यूनिक फीचर्स के बारे में, तो चलिए कर लेते हैं यूनिक फीचर के बारे में बात, क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर निर्माण की। तो हमने आपको, आप याद करिए, फर्स्ट स्टेज बताया था हमने, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज जब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताया था तो उसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, आई होप आपको वो याद होगा। तो पहली जो यूनिक फीचर आती है, चल करके आता है, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर भी, तो इसमें जो मुख्य बात होगी, ठीक है कि नहीं, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे,
हमने आपको बताया था मंदिर जो होंगे बेसिकली वो बनेंगे पंचायतन स्टाइल में। यहाँ पे जो मंदिर होंगे वो किस में बनेंगे, पंचायतन स्टाइल बोलते हैं, पंचायतन शैली, ठीक है कि नहीं। नागर शैली के जो मंदिर बनेंगे किस में बनेंगे, पंचायतन स्टाइल में बनेंगे, पंचायतन शैली में बनेंगे। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसी शैली जिसमें क्या होता है, एक मुख्य देवता होता है, मेन डेटी होता है, और उसके बाद में उसके चारों तरफ, चार तरफ यानी फोर साइड, उसके क्या होते हैं, सब श्राइन्स होते हैं या सब ऑर्डिनेट देवता कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि मुख्य देवता के, याद रखें आप ये मुख्य देवता हो गया, और मुख्य देवता के और चार तरफ क्या होंगे, चार अन्य जो डेटीज होंगे, सब श्राइन्स होंगे। ऐसी शैली को ऐसी शैली को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं भाई, पंचायतन स्टाइल नाम दे रहे हैं इसको, पंचायतन शैली बोल रहे हैं मंदिर निर्माण की। तो याद रखेंगे नागर शैली के जो मंदिर होंगे वो उसका निर्माण किस में किया जाएगा, पंचायतन स्टाइल के अंदर किया जाएगा। एक तो ये विशेषता हो गई। जब दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे भाई, पंचायतन के बाद में पंचायतन स्टाइल के बाद में जब हम बात करेंगे दूसरी इसकी यूनिक विशेषता के बारे में, यूनिक फीचर के बारे में, तो वो क्या निकल करके आएगा भाई, यहाँ पे जो मंदिर हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, उन मंदिरों में क्या मिलेगा आपको, आपको उन मंदिरों में मिलेगा मंडप, ठीक है कि नहीं। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस मंडप को हम लोग बोल रहे हैं असेंबली हॉल। असेंबली हॉल इसको क्या है बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं, या वेटिंग हॉल भी बोल रहे हैं। तो ये नागर शैली के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, सारे मंदिरों में देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब हम बात करेंगे इसके तीसरे यूनिक फीचर के बारे में, जो नागर शैली के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई यहाँ पे आपको जो मिलेगा कि वो मंदिर जो है बेसिकली अप्रेज्ड जो प्लेटफॉर्म है उस पे क्या है बनाए जाएंगे, है ना। मंदिर जो होंगे वो किस पे बनाए जाएंगे, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, मंच है, वो कैसा होगा, उठा हुआ होगा। इसके अलावा इनके अंदर जो स्टार्ट हम बात करेंगे तो नागर शैली के जो टेम्पल हैं उनके उनके अंदर होगा जो सैलो पिलर्स हैं, ठीक है कि नहीं, सैलो पिलर्स जो हैं, ठीक है कि नहीं, उनका निर्माण होगा। सैलो पिलर्स जो है बेसिकली वो आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। सैलो पिलर्स ये क्या करेंगे, ये जो पोर्टिको है उसको क्या कर रहे होंगे, होल्ड करके रखे होंगे। यानी कि जिसको हम पोर्टिको को क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको बरामदा ऐसा बोलते हैं, है ना, सामान्य भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, बरामदा। तो ये क्या कर रहे हैं, सैलो पिलर्स जो है, यानी कि उनका साइज जो है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हाइट उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए इनको सैलो पिलर बोल रहे हैं। तो वो क्या करके रखेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे अगला जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगली जो यूनिक फीचर आ जाएगी चल करके, वो है यहाँ पे गर्भगृह, है ना। यहाँ पे गर्भगृह है, वो भी नागर स्टाइल के टेम्पलों में आपको मिलेगा। गर्भगृह जो है सेंक्टम सेंक्टोरियम है, हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ये मुख्य देवता का क्या होता है, स्थान होता है, याद रखें। अब ये जो गर्भगृह है सेंक्टम सेंक्टोरियम है, तो सेंक्टम सेंक्टोरियम को क्या किया जाएगा, एक प्रदक्षिणा पथ से कवर किया जाएगा। यानी कि इसको जो एम्बुलेटरी पासेस वे है उसके थ्रू इसको क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अब ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये क्या होगा, ये कवर होगा, ठीक है कि नहीं, यानी ये पटा हुआ होगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर सीलिंग होगी, ठीक है कि नहीं, इसको क्या किया जाएगा, पाट दिया जाएगा, इसको कवर कर दिया जाएगा। यानी ये जो गर्भगृह के चारों तरफ जहाँ पे जितने भी जो दर्शन करने आते हैं, भक्त कह सकते हैं आप उनको, तो वो क्या करते हैं, इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसको कई बार हम लोग प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं, कई बार परिक्रमण या परिक्रमा मार्ग भी बोलते हैं इसको, और कई बार हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम्बुलेटरी पैसेज वे, ठीक है कि नहीं। तो जो कि क्या है बेसिकली गर्भगृह के चारों तरफ है, ताकि जो जितने भी भक्त हैं वो क्या कर पाए, वो मुख्य देवता की परिक्रमा लगा पाए। क्योंकि ये हमारे जो हिंदू अगर हम बात करेंगे संस्कार है उनका विशेष यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। हम अपने जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, हम उनकी भी परिक्रमा करते हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो इसकी ये क्या है बेसिकली हमारे रिचुअलिस्टिक जो हैं आइडल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे भाई,
यहाँ पे इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इसमें क्या होगा, नागर स्टाइल में क्या होगा, एक शिखर होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप सुन लीजिएगा ध्यान से, शिखर यानी कि मंदिर का जब टॉप की बात करेंगे, टॉप ऑफ द टेम्पल की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, बेसिकली शिखर होगा। अब ये शिखर बेसिकली क्या है, आपको नागर स्टाइल में 3 प्रकार के मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। शिखरों का जो प्रकार है आपको 3 तरह के, ये 3 प्रकार के क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे नागर स्टाइल में शिखर मिलेंगे। जो पहला स्टाइल आपको मिलेगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं रेखा प्रसाद, ठीक है कि नहीं। रेखा प्रसाद बोल रहे हैं आप इसको, या रेखा देवल भी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ एक और इसको नाम देते हैं हम लोग लैटिना, ठीक है कि नहीं। अंग्रेजी में इसको क्या बोल रहे हैं, लैटिना भी बोलते हैं। अब ये जो लैटिना है बेसिकली ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ऊंचा होता है। देखेंगे यहाँ पे आपको, मैं अगर आपको ये स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है कि नहीं, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और एक जगह पे आकर के मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो, इसको बोल रहे हैं आप लोग लैटिना बोल रहे हैं, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेखा देवल या रेखा प्रसाद। तो पहले शिखर का टाइप हो गया। दूसरे शिखर की जब हम बात करेंगे वो मिलेगा आपको फम्समा, फम्सना या फम्सना कई जगह पे इसको बोलते हैं, वो मिलेगा। अब इसकी विशेषता क्या होगी, जिस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर शेप होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, फम्समा भी क्या होगा, इसका जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा, लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो जो लैटिना है उससे कम होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये आगे की तरफ जाकर के कर्विलियन शेप ले लेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, फम्सना बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, तीसरे टाइप के बारे में इसके, तो वो आपको तीसरा जो टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विशेष तौर पे हम उसको नाम देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको बल्लभी बोल रहे हैं ना, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको क्या है, 3 शिखर के यहाँ पे क्या मिलेंगे गाइस, टाइप मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगला जो हम बात करेंगे इसकी यूनिक फीचर के बारे में, ठीक है कि नहीं। शिखर के बाद में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या निकल करके आता है, शिखर के बाद में, शिखर के बाद जब शिखर का टॉप की बात आएगी, ठीक है कि नहीं, तो शिखर का जो टॉप है हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आमलक। शिखर का जो टॉप है हम उसको क्या बोल रहे हैं, आमलक बोल रहे हैं, है ना। अब ये जो आमलक है, टॉप है, इसके ऊपर क्या रखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, आपने हर टेम्पल में देखा होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इस तरह से टेम्पल में देखा होगा, तो यहाँ पे एक रखा जाता है, उसको हम लोग कलश बोलते हैं, है ना, कलश, राइट। ये आपको क्या दिखेगा, आपको यूनिक फीचर दिखेगा किन में, जो नागर शैली के, नागर स्टाइल के क्या होंगे, मंदिर होंगे, टेम्पल होंगे, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एक इसकी विशेषता है। अब इसके अलावा अन्य जब हम विशेषताओं की बात करेंगे भाई किसके बारे में, नागर स्टाइल की, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है किसके अंदर, परिसर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर, ठीक है कि नहीं, वहां पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे इसको क्या है, यानी इसकी बाउंड्री नहीं है ना, बाउंड्री नहीं है। ध्यान रखें, आपको याद होना चाहिए, जो पासेस वे है, एम्बुलेटरी पासेस वे, उसको बोल रहे हैं, वो कवर्ड है। सेंक्टम सेंक्टोरियम जो है, गर्भगृह है, वो भी कवर्ड है, लेकिन जो मंदिर का परिसर है वो अभी कवर्ड नहीं है, उसमें अभी गेट जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएंगे। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुख्य देवता होगा, ठीक है कि नहीं, मुख्य देवता के गेट पर, है ना, उसके द्वार पर आपको कुछ पिक्चर्स मिलेंगी। उन पिक्चर्स में आपको गंगा, ठीक है कि नहीं, गंगा, यमुना, इनकी पिक्चरें आपको देखने को क्या है, यहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी जो नागर स्टाइल है उसकी यूनिक फीचर्स में से आता है, इसकी खास विशेषताओं में से आता है। तो ये गाइज पूरा का पूरा क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स थे जो नागर शैली के अंदर या नागर शैली के मंदिरों के अंदर आपको मिलेंगे, देखने को आपको मिल जाएंगे। अब यदि हम बात करें भाई इसके मंदिरों के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है कि नहीं, तो अगर मंदिरों के जगह एग्जाम्पल की बात कर ली जाए कि कौन कौन से जो मंदिर हैं बेसिकली नागर शैली के अंदर बने हुए, तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। देखिए, अगर आप देखेंगे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ठीक है कि नहीं, तो ये किस शैली में बना हुआ है, ये
नागर शैली में बना हुआ है। यदि हम बात करेंगे देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अलावा, जैसे कि उड़ीसा का जो, अगर हम बात करेंगे सूर्य मंदिर के बारे में, है ना, मोंडेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है कि नहीं, मोंडेरा का जो सन टेम्पल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, किसमें मिला हुआ है, कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें आप, कोणार्क जो टेम्पल है, ये गलती होगी मेरे से, मुझे माफ करेंगे आप, यहाँ पे ये जो मोंडेरा है बेसिकली वो गुजरात हो गया और कोणार्क हो गया वो उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे सन टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस जब हम बात करेंगे इसके अगली स्टाइल्स के बारे में, तो नागर जो शैली है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, नागर शैली की उप शैलियाँ डेवलप होती हैं। नागर शैली की सब स्टाइल्स जो है नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया के अंदर डेवलप होती हैं। उनमें हम लोग विशेष तौर पे नागर शैली की जो पहली स्टाइल है उसमें हम लोग पढ़ते हैं ओडिशा स्टाइल, है ना। ओडिशा स्टाइल जो है बेसिकली ये नागर शैली की क्या है, सब शैली है, सब स्टाइल है, जो आपको कहाँ पे डेवलप होगी, उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। अब यदि हम बात करेंगे दूसरी इसकी सब स्टाइल के बारे में, तो वो है खजुराहो, ठीक है कि नहीं, खजुराहो स्टाइल। और तीसरे नंबर पे जो आ जाती है हमारे पास, हम देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगी सोलंकी स्टाइल, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू के अंदर आपको मिलेंगे, वो सोलंकी स्टाइल के मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। खजुराहो की जब हम बात करेंगे तो आपको लक्ष्मण टेम्पल मिल जाएगा, और खजुराहो की जितनी भी इरोक्टिक आपको जहाँ पे इमेजेस आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है कि नहीं। तो वो सब किसकी सब स्टाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, नागर शैली की सब स्टाइल की ही बात कर रहे हैं। तो ये तीन शैलियाँ बेसिकली, जिसको हम लोग तीनों शैलियों को अलग अलग प्रकार से कल की कक्षा में करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। आई होप यहाँ तक कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।